सुधारक पापों के विरुद्ध विद्रोह का झंडा बुलंद करता है। अब देखिए, सुधारक जो है वह पाप और पापी समाज के विरुद्ध विद्रोह का झंडा बुलंद करता है, विद्रोह का झंडा उठाता है। विद्रोह मतलब हानि पहुंचाने के विचार से किया हुआ कार्य। अब किसको सुधारक हानि पहुंचाना चाहता है? पापी समाज को। तो पाप और उसका प्रतिनिधि पापी समाज उसकी उपेक्षा करता है। अब देखिए, सुधारक ने उनके खिलाफ जंग शुरू की है, लेकिन पाप और पापी समाज उसकी उपेक्षा कर रहा है, जानबूझकर सुधारक के विचारों को टाल रहा है, उसकी ओर ध्यान नहीं देता और कभी कभी कुछ सुन भी लेता है तो सुनकर हंस देता है, जैसे वह किसी पागल की बड़बड़ हो, प्रलाप हो। देखिए, पाप और पापी समाज सुधारक की बातों पर ध्यान ही नहीं देता। कभी कभी कुछ सुनता भी है लेकिन हंस देता है, जैसे किसी पागल की बड़बड़ हो या प्रलाप हो, मतलब निर्थक बात हो। इन क्षणों में पाप का नारा होता है, अरे छोड़ो इसे और अपना काम करो। इस समय पाप और पापी समाज का एक ही नारा होता है सुधारक की बातें सुनकर, और वह कहता है कि छोड़ो इसे, अपने काम में लगे रहो। सुधारक का सत्य उपेक्षा की इस रगड़ से कुछ तेज हो जाता है। अब देखिए, सुधारक समाज में परिवर्तन लाना चाहते हैं, वह लोगों को सच्चाई से अवगत कराते हैं, लेकिन पाप और पापी समाज उस सच्चाई की उपेक्षा कर रहा था। लेकिन उपेक्षा की इस रगड़ से उनका सत्य और भी तेज हो जाता है और भी पैना हो जाता है। उसके स्वर अब पहले से कुछ पैने हो जाते हैं और कुछ ऊंचे भी। स्वर जो है उसकी बात जो पहले से क्या हो जाती है, और भी पैनी हो जाती। पैनी मतलब धारदार हो जाती है, और उसका स्वर और भी क्या हो जाता है, काफी तेज हो जाता है, ऊंचा हो जाता है। अब समाज का पाप विवश हो जाता है कि वह सुधारक की बात सुने। अब देखिए, पाप या पापी लोगों के पास कोई चारा नहीं है। अब वह लाचार हो जाते हैं और वह सोचते हैं कि अब सुधारक की बातों को सुनना होगा। वह सुनता है और उस पर निंदा की बौछार फेंकने लगता है। उसकी बातों को वह क्या करता है, सुनता है, और फिर क्या करता है, उसकी वह निंदा करने लगता है। सुधारक सत्य और समाज के पाप के बीच ये गालियों की दीवार खड़ी करने का प्रयत्न है। सुधारक लोगों कहता है कि ये जो पाप या पापी समाज है, यह सत्य और समाज के पाप के विरुद्ध क्या कर रहे हैं, गालियों की दीवार खड़ी कर रहे हैं, या उनका ये प्रयास है। जीवन अनुभव का साक्षी है कि सुधारक के जो जितना समीप है वो उसका उतना ही बड़ा निंदक होता है। देखिए, ये जीवन का अनुभव कहलाता है कि जो लोग सुधारक के जितने समीप होते, पास होते हैं, वही उनके निंदक होते हैं, वही उनकी निंदा करते हैं। यही कारण है कि सुधारक को प्राय क्षेत्र बदलने पड़े हैं। देखिए, यही वजह है कि सुधारक को अपने स्थान बदलने पड़े हैं, क्योंकि उनके निंदक उन्हीं के लोग होते हैं। इन क्षणों में पाप का नारा होता है, अजीब बेवकूफ है, लोगों को बेवकूफ बनाना चाहता है। इस समय देखिए, पाप या पापी समाज के लोग कहते हैं कि ये इंसान, ये सुधारक मूर्ख है, और देखिए समाज के लोगों को ये मूर्ख बनाना चाहता है, बेवकूफ बनाना चाहता है। सुधारक का सत्य निंदा की इस रगड़ से और भी प्रखर हो जाता है। देखिए, सुधारक का जो सत्य है वह निंदा की इस रगड़ से, संघर्ष से और भी क्या हो जाता है, प्रखर हो जाता है, तेज हो जाता है। अब उसकी धार छोटी नहीं करती, काटती भी है। अब देखिए, सुधारक के विचारों की जो धार है वह अब घाव नहीं करती है, तो सीधा क्या करती है, काट देती है। पाप के लिए यह चोट धीरे धीरे असह्य हो उठती है और वह बौखला उठता है। अब देखिए, पाप के लिए ये चोट धीरे धीरे क्या हो जाती है, असह्य, उसको सहन नहीं कर पाता है, और वह क्या होता है, बौखला उठता है, अपना होश हवास खो बैठता है। अब वह अपने सबसे तेज शस्त्र को हाथ में लेता है। देखिए, उसके पास भी एकदम धारदार शस्त्र है, और वह शस्त्र है हत्या। सुकरान के लिए यह जहर का प्याला है। देखिए, सुकरान कौन थे? यह प्लेटो के गुरु थे, यूनानी दार्शनिक। सुकरान का जन्म 2500 वर्ष पहले एथेंस में हुआ था। वे युवाओं से संवाद स्थापित कर उन्हें सोचने की दिशा में प्रवृत्त करते थे, यानी समाज सुधारक थे। तो ईसा के लिए सूली, देखिए ईसा ईसाइयों के धर्मगुरु। दयानंद के लिए यह ईसा कांच है। दयानंद
स्वामी दयानंद सरस्वती ये आर्य समाज के संस्थापक थे। स्वामी दयानंद सरस्वती समाज सुधारक के रूप में जाने जाते हैं। इन क्षणों में पाप का नारा होता है, ओ मैं तुम्हें खिलौना समझता रहा और तुम सांप निकले। इस समय देखिए पाप का नारा होता है कि अब तक हम आपको खिलौना समझते रहे, लेकिन आप क्या निकले? सांप निकले। पर मैं सांप को जीता नहीं छोड़ूंगा, पीस डालूंगा। देखिए मैं पाप को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, तो उसको क्या करूंगा? मैं पीस डालूंगा, मतलब मार डालूंगा। मतलब इन व्यक्तियों ने समाज में व्याप्त बुराइयों को नष्ट करने की कोशिश की, लेकिन इस समाज के पापी लोगों ने एवं पाप ने उन्हें क्या कर दिया? मार दिया। सुधारक का सत्य हत्या के इस घर्षण से प्रचंड हो उठता है। देखिए सुधारक का जो सत्य था ना, हत्या के इस घर्षण से क्या हो जाता है? और भी प्रखर होता है। शहादत मतलब शहीद। और देखिए इस युद्ध में सुधारक की क्या होती है? हत्या होती है, वह शहीद हो जाते हैं। शहादत उसे ऐसी धार देती है कि सुधारक के जीवन में उसे जो शक्ति प्राप्त न थी अब हो जाती है। अब देखिए मरने के बाद, पहले जब जीवित थे तब उनके पास इतनी शक्ति नहीं थी, अब मरने के बाद उनमें यह शक्ति या क्षमता आ गई है। सूर्य का ताप और प्रकाश उसमें समा जाता है। देखिए सूरज का ताप, और देखिए सूरज में जितनी अग्नि होती है, ताप होता है, जितना प्रकाश होता है, वह प्रकाश किसमें आ गया है? तो सुधारक में आ गया है मरने के बाद, शहीद होने के बाद। बिजलियों की कड़क और तूफानों का वेग भी, ये सारी शक्ति कब प्राप्त होती है सुधारक को? जीते जी नहीं, तो शहीद होने के बाद, मरने के बाद। पाप कांपता है और अब उसे लगता है कि इस वेग में वो पी जाएगा। अब देखिए पाप क्या करने लगता है? कांपने लगता है। अब उसको लगता है कि इस वेग में, इस युद्ध में अब वो पीट जाएगा, नष्ट हो जाएगा, बिखर कर टूट जाएगा, अपना अस्तित्व खो बैठेगा। तब पाप अपना ब्रह्मास्त्र तोलता है और तोलकर सत्य पर फेंकता है। तब अब देखिए अपना ब्रह्मास्त्र का वो इस्तेमाल करता है। ब्रह्मास्त्र क्या है? पुराणों के अनुसार एक प्रकार का अस्त्र जो मंत्र द्वारा चलाया जाता था। तब देखिए पाप अपने अंतिम शस्त्र का इस्तेमाल करता है, वह है ब्रह्मास्त्र। किस पर फेंकता है? वह सत्य पर। यह ब्रह्मास्त्र है श्रद्धा। ये ब्रह्मास्त्र कौन सा है? श्रद्धा। श्रद्धा मतलब विश्वास, भरोसा। इन क्षणों में पाप का नारा होता है, सत्य की जय, सुधारक की जय। अब देखिए पाप अपना ब्रह्मास्त्र चलाता है, श्रद्धा दिखाता है सत्य के प्रति, और उसका नारा है सत्य की जय, सुधारक की जय। अब देखिए चारों तरफ वो किसके जय जयकार कर रहा है? सत्य की, सुधारक की जय कर रहा है। अब देखिए अब वह सुधारक की करने लगता है चरण वंदना। देखिए अब तक जो विरोध कर रहा था पाप, अब देखिए सुधारक की चरण वंदना कर रहा है वो, और उसके सत्य की महिमा का गान और बखान। अब देखिए उसके सत्य की जो महिमा है, महंता का बखान कर रहा है, उसका गान कर रहा है। सुधारक होता है करुणाशील। देखिए सुधारक करुणाशील होते, दयालु होते हैं, और उसका सत्य सरल विश्वासी। देखिए उसका सत्य क्या है? सरल है, विश्वासी है, इसी पर भी वह विश्वास दिखाते हैं। वह पहले चौंकता है, फिर कोमल पड़ जाता है। देखिए पहले तो वो चौंकता है कि वही पाप जो आज तक देखिए विरोध कर रहा था, आज इसमें इतने परिवर्तन कैसे आए, और उसके परिवर्तन की वजह से वह पहले तो चकित होता है, फिर कोमल हो जाता है। मतलब उनके बीच का देखिए विरोध समाप्त सा हो जाता है, और तब उसका वेग बन जाता है शांत। देखिए जो सुधारक अब तक देखिए पाप या पापी समाज का विरोध कर रहा था, लेकिन इस तरह से पाप या पापी लोगों में जो परिवर्तन आए, उनके परिवर्तन को देखकर उनके बीच जो वेग आया था, विरोध का वेग, अब वो वेग क्या हो जाता है? शांत हो जाता है, और वातावरण में छा जाती है सुकुमारता। देखिए वातावरण में क्या छा जाती है? सुकुमारता मतलब शांति छा जाती है चारों तरफ। पाप अभी तक सुधारक और सत्य के जो स्रोत पड़ता जा रहा था, उनका करता है यू उपसहार। देखिए पाप अब तक देखिए किसकी चरण वंदना कर रहा था? सुधारक की, सुधारक के विचारों की चरण वंदना कर रहा था। अब तक देखिए वह इस तरह से उनका देखिए बखान कर रहा था, तारीफ कर रहा था, लेकिन अब देखिए उसने क्या किया है? पाप ने सुधारक का
उपसार किया है, उनके विचारों का उपसार किया है, अंत किया है। सुधारक महान है, वो लोकोत्तर है। देखिए, अब वो कहता है कि सुधारक क्या है, महान है, कोई साधारण इंसान नहीं है वह। इतना ही नहीं तो वह लोकोत्तर मतलब लोगों के ऊपर है, सामान्य इंसानों से बिल्कुल अलग। मानव नहीं, वह तो भगवान है, वो मनुष्य नहीं है, तो कौन है, भगवान है। तीर्थकर है, मतलब मुनि। अवतार है, भगवान के अवतार है। पैगंबर है, संत है। उसकी वाणी में जो सत्य है वह स्वर्ग का अमृत है। देखिए, सुधारक के वाणी में जो सत्य है वो क्या है, अमृत है। वह हमारा वंदनीय है, हमें क्या करना चाहिए, उनका वंदन करना चाहिए, स्मरण करना चाहिए। स्मरणीय है, पर हम पृथ्वी के साधारण मनुष्यों के लिए वैसा बनना असंभव है। लेकिन देखिए, उनके विचारों के अनुसार, सुधारक के विचारों के अनुसार हमें वैसा बनना हमारे लिए असंभव है, क्योंकि हम इंसान हैं। उस सत्य को जीवन में उतारना हमारा आदर्श है। वो आदर्श है, उनके विचार आदर्श है, लेकिन उनको अपने जीवन में उतारना असंभव है। पर आदर्श को कब, कहाँ, कौन पा सकता है? देखिए, आदर्श तो आदर्श होते, उसको पा नहीं सकता है कोई। और इसके बाद उसका नारा हो जाता है, उसका सत्य महान है, वो लोकोत्तर है। देखिए, उसका नारा क्या बनता है कि महाप्रभु सुधारक वंदनीय है। देखिए, उन्होंने सुधारक को प्रभु बना दिया है, भगवान बना दिया है, और उसकी वंदना कर रहा है, सामान्य लोगों से बढ़कर है। यह नारा ऊंचा उठता रहता है, अधिक से अधिक दूर तक उसकी गूंज फैलती रहती है, लोग उसमें शामिल होते रहते हैं। अब देखिए, पाप या पापी समाज के लोग जो है सुधारक के विचारों की वंदना करते हैं, और उनके गीतों की आवाज़ जो है दूर दूर तक सुनाई देती है, और उसमें अधिक से अधिक लोग शामिल हो जाते हैं। पर अब उसका ध्यान सुधारक में नहीं। अब देखिए, पाप का ध्यान किस में नहीं है, सुधारक में नहीं, उसकी लोकोत्तरता में समाया रहता है। अब देखिए, पापी या पापी समाज या पाप का ध्यान आप देखिए सुधारक में नहीं है, तो उसकी लोकोत्तरता में समाया रहता है, मतलब उसको वो विशिष्ट बनाते हैं। विशिष्ट मतलब क्या, कि सामान्य लोगों से वो विशिष्ट अलग थे। सुधारक के सत्य में नहीं, उसके सूक्ष्म से सूक्ष्म अर्थ, देखिए उसके जो विचार थे, उसका जो सत्य था, उसको देखिए वह सूक्ष्म सूक्ष्म अर्थों में विभाजित करते हैं, और फलितार्थों के करने में जुटा रहता है। और देखिए, उन सत्य को अलग अलग देखिए वह उसके अर्थ निकालते हैं, उसका तात्पर्य निकालते हैं। अब सुधारक के बने लगते स्मारक और मंदिर, और उसके सत्य के ग्रंथ और भाष्य। अब देखिए, उनके जो विचार थे, उनके देखिए इस पाप और पापी समाज के लोगों ने क्या बनाए, ग्रंथ बनाए, किताबें बनाई, किताबों में उनके विचारों को समाविष्ट किया। और इतना ही नहीं तो सुधारक के क्या बनाए उन्होंने, स्मारक और मंदिर। बस यही सुधारक और उसके सत्य की पराजय पूरी तरह हो जाती है, और इस तरह से सुधारक एवं उनके सत्य की क्या हो जाती है, हार हो जाती है। पाप का यह ब्रह्मास्त्र अतीत में अजय रहा है। देखिए, पाप का जो ब्रह्मास्त्र था, कौन सा ब्रह्मास्त्र चलाता है, वह श्रद्धा, प्रणव। वह अतीत में मतलब बीते हुए समय में क्या रहता है, वह अजय। अजय मतलब जिसे जीता न जाए, कोई इसको हरा ना सके। और वर्तमान में भी अजय, और देखिए वर्तमान में भी क्या है, वह अजय है, उसको कोई हरा नहीं सकता है। कौन कह सकता है कि भविष्य में कभी कोई इसकी अजयता को खंडित कर सकेगा या नहीं। और भविष्य में भी देखिए, पाप के देखिए इस जीत को कोई खंडित नहीं कर सकता है। इस प्रकार कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर द्वारा रची पाप के 4 हथियार इस पाठ का सारांश था। पाठ पर आधारित जो स्वाध्याय दिया है उसे आपको नोटबुक में लिखना है।